बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ये 5th वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस है, इनको कौन कौन से रिस्क या कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं और उनका क्या सद्देबाब है, और हम अपनी इस नायाब इंडस्ट्री को कैसे बचा सकते हैं कि जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वालिटी है उसको माना जाता है, और जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर की हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉप लेवल के एक्सपोर्टर, जो टॉप लेवल की कंपनीज और जो टॉप लेवल के मुल्क जो लीडर हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और अपने ब्रांड के साथ इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड में सेल आउट करते हैं। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूके, यूएसए और जर्मनी है। जर्मनी को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लीडर तस्वर किया जाता है। इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है और इंटरनेशनल लेवल पे जहां कहीं भी आप देखेंगे मेड इन जर्मन मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो यूज हो रहे होते हैं, लेकिन उनके मोस्टली जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि पाकिस्तान का जो लोकल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है इसके अंदर आपस में जो फाइट करने वाली एक एलिमेंट है वो खत्म नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक फोरसिप जो है वो $90 का एक्सपोर्ट हो रहा है, सेम सिटी से यानी सियालकोट से ही एक ऐसा एक्सपोर्टर भी होगा जो उसी सेम कस्टमर को अप्रोच करके ये कह रहा होगा कि हम आपको $70 का भी ये ही इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नंबर 1 आपका प्रॉफिट कंप्रोमाइज होगा, आपके मुल्क को नुकसान होगा, आपकी ट्रेड को भी नुकसान। तो हमें चाहिए कि हम क्वालिटी के ऊपर अगर फाइट करनी है तो करें, हम प्राइस के ऊपर ना करें, और प्राइस के ऊपर फाइट करने से हमें बहुत शदीद नुकसान होगा। तो इसका जो सद्देबाब है वो ये है कि जो हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसको एक रोल प्ले करने की जरूरत है। उसको चाहिए कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक एग्जीबिशन करके इकट्ठा करें और उनको ये ट्रेनिंग दें और टीच करें कि जो सेम मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें जो प्राइस का ब्रैकेट है वो तय कर लें कि इससे कम कोई प्राइस पे आप इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपके लिए नुकसानदेह, आपको ऐसे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप चेंज करेंगे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम होगा। आपको मैंने बताया कि आप ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा चाइना के साथ आप ज्वाइंट वेंचर करें, वहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है, आपको वहां से बड़ी अच्छी मार्केट मिल सकती है। आप जर्मन जो सप्लायर्स हैं उनके साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि डिप्लोमेसी यूज करे, हमें तुर्की से ही कुछ सीखना चाहिए। तुर्की का जो है वो टर्क क्वालिटी के नाम से एक सेटअप है। अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं तुर्की के, उनको तुर्की की गवर्नमेंट, उनको तुर्की का जो डिप्लोमेटिक मिशन होता है वो कर रहा होता है प्रमोट। तो हमें भी चाहिए कि हम पाक क्वालिटी के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे ये तय करें कि जो कॉम्पिटेंट और जो ऐसे पाकिस्तान के ब्रांड हैं उनको हम उसके अंदर लेके आए और उनको वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रमोट किया जाए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ताकि हमें जो बायलैटरल, यूनिलैटरल या ट्राइलैटरल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जिसमें हमारे ट्रेड फ्री और टैक्स फ्री MOU और एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हमें बेनिफिट होना चाहिए, हमारा बिजनेस प्रमोट होना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चर किया हुआ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, खास करके सियालकोट क्लस्टर का, ये यूके, यूएसए और जर्मनी की जो टॉप रेटेड जो लीडर कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो इसको आगे जाकर ट्रेड कर रही होती हैं। लेकिन हम खुद से ट्रेड इधर से नहीं कर रहे हैं। एक तो हमें अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए मेड इन पाकिस्तान की, और इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी तुर्की की मिसाल दी है, तो टर्किया की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो सेम पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो पाक क्वालिटी अपना एक ब्रांड लॉन्च करे, इसके अंदर हमारी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा सिर्फ और सिर्फ 1% है, 1% से भी कम है थोड़ा सा। तो हमें अगर अपने ज़र मुबादला बढ़ाने, IMF के साथ हमारे जो भी एग्रीमेंट है इनसे हमें लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, हम मजीद फंसते जाएंगे। हम अगर अपने मुल्क को बचा सकते हैं, हम अगर बच सकते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं इनको एक्सपोर्ट करें और अपनी जो कॉस्ट है इसको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत एक इनकलाबी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। इसमें हमारे अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करने आ जाता है, वो एक्सपोर्ट का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो एक ले मैन को समझ नहीं आता। एक तो फौरी तौर पे वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, जो ई फॉर्म है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमें एक और सेटअप लॉन्च करना चाहिए जिसमें हमारा वन विंडो ऑपरेशन
हो और एक ही जगह पे हम एक्सपोर्टर को रख के पूरा उसको फैसिलिटेट करें कि वो अपनी एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर सके। हमने ये जो बहुत बड़े और हैवी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है, ये आम इंसान जो है इसको सुन के भाग जाता है कि यार पता नहीं एक्सपोर्ट कितना एक हैवी बिजनेस है। हालांकि जितना एक्सपोर्ट में एक एक्सपोर्टर को बेनिफिट है, उससे 50 गुना ज्यादा बेनिफिट हमारी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट है, ये तकरीबन ओवरऑल वैसे अगर टोटल की बात की जाए तो वो तकरीबन 130 बिलियन यूएस डॉलर है। अब इसमें 30 बिलियन की जो 30 अरब डॉलर की मार्केट है, इसके अंदर पाकिस्तान का तो तकरीबन 1% भी शेयर नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी तवज्जो कर ले और जो हमारी एसोसिएशंस है, ये जो इंटरनल बिटवीन फाइट्स हैं, लोकल फाइट्स हैं, इनको खत्म किया जाए और मिलजुल के भाईचारे की तरह इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, इनको थोड़ा सा ट्रेन कर लिया जाए और जो इसकी मशीनरी या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न कर लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक कर लें, तो हम यकीनन अपना शेयर बढ़ा सकते हैं। और जो नई मार्केट है, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और द एशियन कंट्रीज, इनके अंदर चाहिए गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो और इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए जाए बायलैटरल बेसिस पे, जिसमें हमारा जो मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसको खुसूसी तवज्जो हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है और हम कोट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मैन्युफैक्चर की हुई ही सप्लाई हो रही। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने एक लॉ पास किया हुआ है MDR के नाम से, यानी मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन के नाम से। ये लॉ जो है ये 26 मई 2024 को एक्टिव हो जाएगा, यानी उसके बाद आपने जर्मन में या यूरोप में जो प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे, उस प्रोडक्ट को रजिस्टर होना बहुत जरूरी है MDR लॉ के मुताबिक या MDR एक्ट के मुताबिक। MDR रिप्लेसमेंट है MDD लॉ की। MDD क्या था? मेडिकल डिवाइस डायरेक्टिव। मेडिकल डिवाइस डायरेक्टिव थोड़ा सा सिंपल भी था और लिमिटेड लॉ था, लेकिन MDR जो है ये बड़ा मुफस्सल तफसील से और इसकी जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। और इसका मकसद जो है वो यही है कि जो यूरोप के अंदर अब मेडिकल डिवाइसेज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट होंगे और क्वालिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसपेरेंट, उसकी जो क्वालिटी की शफाफियत है, उसको वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वो उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। अब इस लेवल पे भी गवर्नमेंट को ही काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि जो TDAP है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, PBC पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और CMAP यानी SIMAP सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन सबको मिलके यूरोपियन कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट है MDR लॉ के अंदर हायर किया जाए। हमारी जो सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तकरीबन 2300, इनके सारे ऑनर्स, इनके जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए और ये जो MDR लॉ है यूरोप का, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको किस तरह ये फुलफिल कर सकते हैं, इनकी कंप्लाइंस कैसे करनी है, ये करने से ये बेनिफिट होगा कि 26 मई 2024 तक हमारे जो बिजनेस, हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको रजिस्टर भी करवाया जा सके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, और यूरोप के अंदर की एक वसी मार्केट है उसको भी कैप्चर किया जा सकेगा। वरना इसका शदीद खदशा है कि अगर हम ये काम नहीं करते तो हमारे हाथ से एक बहुत बड़ी और अट्रैक्टिव मार्केट जो यूरोप की मार्केट है, जिसमें अब यूके तो नहीं है लेकिन इसके अलावा यूरोप बहुत बड़ा है और इसका बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, इटली और भी मुल्क है, पुर्तगाल वगैरह, जहां पे पाकिस्तान मैन्युफैक्चर किए हुए मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। लास्ट में मैं जस्ट अपनी गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो सियालकोट में इस्टेब्लिश करने चाहिए। उसमें जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे टैवटा बोर्ड के अंडर भी हम इसको ले सकते हैं, टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लाहौर पंजाब, और ऐसे डिफरेंट बोर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके अंडर भी इस ये जो स्किल है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें किसी भी प्रोसेस में कोई वर्कर इन्वॉल्व होना चाहता है उसको प्रॉपर एजुकेट किया जाए और ये एक टेक्निकल डिप्लोमे के तौर पर डिप्लोमा लॉन्च किया जाए और इसकी तालीम जो है वो दी जाए। और वो जो तालीम लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके अंदर भेजा जाए ताकि हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्किल्ड लेबर है वो पैदा हो सके और फिर जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मजीद रिफाइन की जा सके। लेकिन हमें अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है, हमें नई मार्केट्स ढूंढनी है, नया मार्केट के अंदर ट्रस्ट एस्टैब्लिश और डेवलप करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना और ये हमारे चारों अदारे जो TDAP, PBC, CMAP, इन सबको इन्वॉल्व होकर इकट्ठी एफर्ट लगानी चाहिए। और EDB जो है इसको भी चाहिए कि अपना रोल प्ले करे। EDB स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग
मार्केटिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके लिए ईडीबी का बहुत खास रोल है और ईडीबी को भी अपना सियालकोट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज और डिफरेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के किस तरह लो कास्ट पे रखते हुए हम ये सारी चीज़ों को मीट भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, कंपीट भी कर सकते हैं। आई होप सो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का ओवरऑल बिजनेस आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका दिल भी चाह रहा होगा कि ये काम आप करें। तो आप प्लीज़ अगर ये काम करना चाहते हैं, ग्लोबल ग्रोथ गुरुज की टीम भी अवेलेबल है आपकी रहनुमाई के लिए, और आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं growthgurus@yahoo.com पे। आप ग्लोबल ग्रोथ गुरुज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।